ओके गाइस, रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। यस, ओके। मैंने कुछ कल आप लोगों को टास्क दिया था। मैंने कुछ टास्क दिया था बेटा आप लोगों को। दिख रहा है मैंने क्या टास्क दिया है? क्या सभी ने इसको ट्राई किया कि नहीं किया, ये बताओ। आंसर दो। सर ट्राई किया बट नहीं हुआ। नहीं हुआ, ओके। किसी बच्चे ने इसको कर पाया? कोई भी बच्चा? ओके गाइस, नेवर माइंड। चलिए हम करते हैं इसको ट्राई। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि इन सारे क्वाड्रेटिक को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड द सिंपल स्टेप वाज जस्ट वी हैव टू प्लस एंड माइनस द हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से हमको प्लस करना था और माइनस करना था एक बार। बेटा आपको सिर्फ दो आइडेंटिटी ध्यान में रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये जो आइडेंटिटीज है क्लास 6 उस बच्चे को भी आता है तो आपको क्यों नहीं आएगा। बेसिकली बच्चा करना क्या है हमको कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो प्लस का बी स्क्वायर है दोनों में ही आता है, तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि सर जो हम प्लस और माइनस करने वाले हैं हम ट्राई करेंगे कि प्लस का जो ये चीज है ना इसको हम होल स्क्वायर के साथ रखें ताकि होल स्क्वायर क्रिएट हो। अब फर्स्ट एग्जांपल देखो आप। फर्स्ट एग्जांपल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ऑब्वियस बात है सर ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है। You cannot write this quadratic in the form of a plus b whole square or a minus b whole square. Now to make perfect square, what steps we have to follow? We have to just plus and minus 1 by 2 into coefficient of x square. अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1 by 2 into coefficient of x जो है वो है 4। डोंट थिंक सर ये -4 है क्योंकि a minus b के होल स्क्वायर में -2ab आता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 2 का स्क्वायर। तो एक बार 2 स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा और एक बार 2 स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। नाउ सी गाइस मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और मैंने आपको क्या बोला कि ये टर्म के साथ प्लस का बी स्क्वायर आप रखो ताकि आपको फॉर्म मिले प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2 स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस का 2 स्क्वायर लिखेंगे। प्लस और माइनस दोनों ही करना है और प्लस का 3 यहाँ पे बचा है। नाउ हम क्या लिख सकते हैं सर, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है नाउ इट इज होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 x माइनस 2 सॉरी। सो इट विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर। माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड प्लस 3 इज प्लस 3। सो माइनस 4 प्लस 3 इज -1। कहानी ये थी कुछ कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है। नाउ सर ये समझाकर आप दिखाना क्या चाहते हैं? बेटा क्वेश्चन ये है कि दिस इज नॉट ओनली टू मेक दिस क्वेश्चन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन इज बेसिकली फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड रेंज ऑफ रूट ऑफ, ये क्वेश्चन क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब कहानी को ध्यान से समझो। मैं रेंज निकालने का एक तरीका बताया था, लीनियर अपॉन लीनियर है तो क्या करना, r माइनस रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसमें एक चीज आपको ध्यान देना था कि कौन सा चीज को हमको ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज जहां पे हम स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं कर रहे हैं, डोमेन में ही नहीं है वो चीज या इनपुट में नहीं है। नाउ इसका रेंज निकालना है। देयर इज अ वन वेरी सिंपल मेथड that start from values of input or start from the very basic function। आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक क्वाड्रेटिक को स्क्वायर रूट लिया है, यही लिखा है ना, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये कुछ है और हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए मैं आपको बोला हूं कि जब भी आप डोमेन फाइंड करते हो यू फाइंड x बिलोंग्स टू समथिंग फॉर डोमेन
and to find range we find y belong to something. Y belongs to something, and now this something is domain and this something is range. ये जो समथिंग ये डोमेन होता है, x बिलोंग्स टू समथिंग, समथिंग डोमेन होता है, y बिलोंग टू समथिंग, समथिंग रेंज होता है. सो इस कहानी में भी सर रेंज ही फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि y बिलोंग टू समथिंग फाइंड करेंगे. नाउ सी गाइस कि ये जो क्वाड्रेटिक का, हाँ जी बेटा कुछ बोल रहे हो आप? ओके कि अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो कुछ बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1. सो नाउ इन द प्लेस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 I will prefer to write x minus 2 whole square minus 1. Now see what will happen. Now guys we know कि जब भी x स्क्वायर x belongs to रियल नंबर होता है, आप दुनिया में कोई भी x ले लो, अगर उसका डोमेन रियल नंबर है तो बेटा उसका रेंज जो होगा ना हमेशा ही 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा. गारंटी ही ऐसा होगा कि आप दुनिया का कोई भी नंबर लो, जब उसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही हो गया. नेगेटिव तो अब -2 भी लोगे तो 4 ही देगा, 2 भी दोगे तो 4 ही देगा. सो एक स्क्वायर रूट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी बिलोंग करता है. नाउ दिस इज द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. क्या बोल रहे हो सर? कुछ बोल रहे हो आप? एक्सेप्टेबल वैल्यू, वी कॉल्ड इट एज एक्सेप्टेबल वैल्यू, कि एक्स स्क्वायर में जो अलाउड है वैल्यू वो 0 से इन्फिनिटी ही है, और एक्स स्क्वायर में आप नेगेटिव वैल्यूज को अलाउड नहीं करते हो. नाउ अब देखो क्या होता है जादू, कि अगर ये भी तो वही चीज है सर कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है? ये भी तो एक्स स्क्वायर का ही फंक्शन है. तो ये जो भी आंसर देगा, कुछ भी आंसर दे, आंसर इसके बीच में ही आएगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा. आप जो मर्जी रख लो एक्स की जगह पे, आंसर हमेशा यही रहने वाला है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि नाउ सर रेंज ऑफ दिस थिंग इज 0 टू इन्फिनिटी. देखो मैं रेंज कैसे निकाल रहा हूं बेटा, 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज है. नाउ 0 से इन्फिनिटी में अब ध्यान दो कि ये जो है 0 -1 इज -1. मैं यहां पर रफ में लिख रहा हूं कि जब 0 में आप -1 करते हो तो -1 आता है, और इन्फिनिटी में जब -1 करोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा. डोंट से सर इन्फिनिटी होगा. सो ये क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी. सो माइनस इन्फिनिटी और -1 को हम लिखते कैसे हैं? या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर वो प्लस इन्फिनिटी भी है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, -1 से इन्फिनिटी मान लेता हूं अगर ऐसा लिखा है. सो 0 में -1 इज -1, इन्फिनिटी में -1 इज इन्फिनिटी. सो -1 से इन्फिनिटी इसका रेंज जा रहा है. लेकिन आप देखोगे कि सर पूरे फंक्शन पे तो स्क्वायर रूट भी यूज हुआ है, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव चीजें अलाउड नहीं है. तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर यहाँ पे जब आप एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल वैल्यू की बात करते हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना कि सर ये जो चीजें नॉन एक्सेप्टेबल है, स्क्वायर रूट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. -1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट पूरा वैल्यू नहीं करेगा. तो कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा सर? जब आप इसी चीज को ऐसा लिखते हो कि अंडर रूट ऑफ -1 नहीं करेगा, लेकिन कहां तक नहीं करेगा? 0 तक नहीं करेगा. 0 के बाद तो सारी चीजें पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट में अलाउड है. तो मैं बोल सकता हूं सर कि नॉन एक्सेप्टेबल वैल्यू कहां से कहां तक था? -1 से लेकर के 0 तक. और मैं 0 पे ओपन दिया हूं कि 0 मत लो क्योंकि 0 तो अलाउड है ना. तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सर जो एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगा वो आएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक. नाउ यू गाइस जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज द रूट ऑफ 0. सर 0 ऑब्वियस बात है. एंड व्हाट इज द रूट ऑफ इन्फिनिटी? इन्फिनिटी. तो आपको लग रहा है कि सर मैं रेंज ही फाइंड कर दिया. y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? 0 से इन्फिनिटी तक. यही हमारा क्वेश्चन था कि रेंज फाइंड करो. दैट मीन्स फाइंड y बिलोंग टू समथिंग, एंड आई डिड इट. आई होप गाइस आपको थोड़ा सा समझ में आया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं ये बताओ. Yes, sir. Okay. Now let me revise this thing again. बेटा बेसिकली हमको ये था कि एक स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिया था, हमको उसका रेंज फाइंड करना था. नाउ सी स्टेप बाय स्टेप व्हाट आई एम डूइंग.
मुझे क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना था, दैट मींस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सर दैट आई एम गोइंग टू फाइंड y बिलोंग टू समथिंग, दिस इज अ क्वेश्चन कि आपको y बिलोंग टू समथिंग फाइंड करना है। फिर मैंने क्या सोचा सर कि मुझे कुछ भी ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो मुझे एक हिंट जरूर मिलेगा, बिकॉज वी नो द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से इन्फिनिटी जाता है। और याद रखना, कभी भी आप रेंज फाइंड कर रहे हो तो वहां से शुरू हो जाओ जिसका रेंज आप जानते हो। तो ये पूरे कहानी में एक्स स्क्वायर रेंज तो जानते हो ना, एक्स स्क्वायर रेंज तो मालूम था आपको, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है 0 से इन्फिनिटी। तो मैं भी वही सोचा कि सर फर्स्ट आई विल मेक समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर का फंक्शन में। सो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया एंड x-2 का होल स्क्वायर हो गया। एंड ये कैसे हुआ मैंने आपको पिछले वाला स्लाइड पे करके दिखाया था। नाउ x-2 का होल स्क्वायर जो है दिस इज ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर जब भी आंसर देगा 0 से इन्फिनिटी तक देगा। तो मैंने देखा कि सर इसका आंसर तो 0 से इन्फिनिटी तक है। -1 कर रहे हो तो सर 0 में -1 करोगे -1, इन्फिनिटी में एक कम कर दो, अंबानी के बैंक से 1 रुपया निकाल लोगे तो अंबानी का शेयर गिर जाएगा क्या? नहीं ना सर, कॉमन सेंस है, क्या पूछते हो? बात वही है बेटा कि इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से एक कम कर दिया तो क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इन्फिनिटी ही देगा। सो -1 टू इन्फिनिटी। अब -1 से इन्फिनिटी के बीच में सारे वैल्यूज तो एक्सेप्टेबल नहीं है स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट तो ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी से डील करता है। तो सर -1 टू 0 जो नंबर से अलाउड नहीं है, लेकिन 0 के बाद के सारे वैल्यू अलाउड थे। तो ये जो नॉन एक्सेप्टेबल वैल्यूज आए मैं उनको क्या करूंगा, एक्सेप्टेबल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? जो एक्सेप्टेबल नहीं है हटा दो। आप दुकान में जाकर सामान खरीदोगे तो ऐसा थोड़ी है कि जो आपको नहीं चाहिए वो भी जबरदस्ती ले लोगे, घर वाले भगा देंगे आपको मार के। तो बात वही है कि आपके पास नंबर -1 से इन्फिनिटी तक था, लेकिन सारा आपको थोड़ी चाहिए, आपको तो सिर्फ पॉजिटिव से मतलब है ना, तो 0 से इन्फिनिटी ले लो ना, काहे परेशान हो रहे हो? आई होप अभी समझा रहेगा थोड़ा बहुत। यस सर, नो गाइस? यस सर। बट डोंट Yes, बी sir. डल, डल मत बनो, एनर्जेटिक रहो हमेशा, मेरे जैसा एनर्जेटिक रहो। मेरे को आप सामने से देखोगे तो मालूम पड़ेगा मैं कितना एनर्जेटिक आदमी हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस थिंग, यू कैन आस्क टू माय एनी फ्रेंड, ही विल से यस पांडे सर इज, आप बोल सकते हो कि उनके पास एनर्जी का डोमेन भरा है। सो आप भी एनर्जेटिक रहा करो एंड इसका फायदा बहुत होता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, जरा उसका रेंज आप फाइंड करके दे दो बेटा, क्या होगा ही रेंज। लेट्स ट्राई कि आपने कितना समझा है। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड रहेगा। ओके, ट्राई दिस वन। फाइंड रेंज ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ, बी रेडी गाइस, फाइंड रेंज ऑफ y is equal to under root of 4x square minus 12x plus 7. Time start now and you have only 2 minutes. Make perfect square and just boom. All of you guys must try it. Must try it. Don't think बैठ के आ जाएगा. Akhil is not present today. Why? Give me answer, guys. Be fast. Now remember the steps what I told you. कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप इज मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। डोंट थिंक कि सर यहाँ पे 4x स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर बनाने चल गए आप। चलो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेन पेपर हटाइए और स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आप कि एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाएगा। कंसिडर द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। First step is make coefficient of x square unity, and make unity is very simple. How to make unity? Just divide by that thing only. कि अगर 4 को 1 बनाना है तो आप 4 को 1 कैसे बनाओगे? 4 से डिवाइड करके ना। तो मैं क्या किया, पूरे चीज को 4 से डिवाइड किया। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x बाई 4 प्लस 7 बाई 4 इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 12 बाई 4 इज 3x प्लस 7 बाई 4। ये तो मैंने सॉल्व किया ना।
अब मुझे क्या करना है सर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को प्लस करना है और माइनस करना है। सो 3 यहाँ पे है, मैं क्या करूंगा 3 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 के होल स्क्वायर को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सो व्हाट विल आई डू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 7/4, यही तो करना था। सो अब ये जो टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, नाउ इट इज अ होल स्क्वायर ऑफ किसका, बताओ जल्दी से बोलो, किसका होल स्क्वायर है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ज्यादा दिमागी मत लगाओ, ए स्क्वायर देखो बी स्क्वायर देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा आंसर बोलो। हेलो बच्चा लोग, टेल मी आंसर गाइस, व्हाट हैपेंड। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? मैं अपने आप को म्यूट तो नहीं रखा हूं? नहीं जी। हेलो बेटा, यस आवाज सर। जा रही है सबको? यस सर। अरे यस बोलो, सर। क्यों आवाज जा रही है तो, ऐसा बोलने का ना। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बेटा अगर बोलोगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में आएगी नहीं। आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, डोंट वरी। नट देखो, एक सिंपल सा चीज बताओ ना जो आपके दिमाग में छपा है ना, एक चीज बता रहा हूं आपको कि बेटा आपका जेई जो है, कई सारे बच्चे दिल पे लेते हैं और बोलते हैं सर जेई बहुत टफ है। एंड आपको अगर उसका रियलिटी बताओ ना तो आप डरोगे नहीं, बोलोगे सर क्या ही चीज बताया आपने। बड़ा सिंपल सा एक चीज बता रहा हूं कि जिसको रैंक 1 लाना है और जिसको सिर्फ पास होना है, कितना फर्क होता है। रैंक 1 जो बच्चा लाता है वो क्लास 11 से पढ़ता है, मीन्स 2 ईयर्स वो सीरीज स्टडी किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। ओके, अब आपको क्या करना है, जेई निकालना है ना, सिर्फ क्रैक करना है जेई, अच्छा कॉलेज मिल जाए। दैट इज नॉट लाइक कि सर मेरे को आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं है। हमको चाहिए आईआईटी। बेटा एक बात बताओ, मैथ्स में अगर मैं मान के चलता हूँ 22 चैप्टर्स हैं, तो 22 चैप्टर्स में मास्टर करने की जरूरत थोड़ी है। आपको लगता है जेई 22 चैप्टर को ही बोल दिया बेटा पढ़ के आओ पढ़ के आओ, नहीं। देयर इज समथिंग वेयर यू हैव टू फोकस, एंड दिस इज कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसलिए मैंने आपको सेट के बाद फंक्शन पढ़ाया है कि अगर मैं बाई चांस में प्रोबेबिलिटी मैं 1-2 चैप्टर मिस भी कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उतना चीजें कवर कर ली है जो सफिशियंट है आपके लिए। सफिशियंट बोले तो बहुत ज्यादा है। सो डोंट वरी, ऐसा है। और बेटा जहां तक आईआईटी की सवाल है, मैं आपको बता दूं, आईआईटी में कैटेगरी वाले बच्चों को 40 नंबर पे आईआईटी मिलता है। 40 नंबर लाओ और आईआईटी मिल जाएगा आपको। अब 40 नंबर लाना टफ है। 40 नंबर लाना क्या, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ के बढ़िया सा उसमें पढ़ लो, खत्म कहानी, गेम ही ओवर है आपका। तो काहे परेशान होते हो, टेंशन फ्री रहो और पढ़ाई करो। चलो बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर किसका स्क्वायर है, जल्दी बताओ। सर x माइनस 3/2 का होल एक्स स्क्वायर। माइनस 3/2 का, यही तो पूछ रहा हूं कब से, बाकी सब सो रहे हैं। एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, सिर्फ आप ही आंसर देते हो, बाकी सब क्या करते हैं। 3/2 का होल स्क्वायर इज 9/4 प्लस 7/4 इक्वल टू 0। सो इट विल बी एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7 बाई, दिस इज नॉट 2, दिस इज 4, दिस इज 4। सो माइनस 9 प्लस 7 कितना होगा, 2/4, दैट इज हाफ इक्वल टू 0। 2/4 ही होगा ना, हाफ इज 0। अच्छा अब देखो कहानी में मजेदार चीज क्या है कि सर आपने पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, एक बढ़िया सा परफेक्ट स्क्वायर बनाया। मतलब ये जो पूरी चीज है ना, आप देख रहे हो इसको, आप ये लिख सकते हो, इक्वल टू 0 मत लिखना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट मीन्स यू कैन राइट एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2। एंड यू नो इसका रेंज कितना होता है। एक फंक्शन अगर स्क्वायर में है तो उसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी ही होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये फंक्शन का स्क्वायर जो है 0 से इन्फिनिटी है, माइनस हाफ है। 0 से इन्फिनिटी है और माइनस हाफ है। अब 0 में माइनस हाफ कर दोगे तो कितना आएगा, 0 में माइनस हाफ कर दोगे तो कितना आएगा, हाफ ही, माइनस हाफ ही आएगा ना। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, सो आई एम यूजिंग क्लोज ब्रैकेट, माइनस हाफ, और इन्फिनिटी में इस बार हाफ निकाल रहे हो, मतलब वही बात होगी क्या,
अंबानी के बैंक अकाउंट से 50 पैसा निकाला आपने, सो इट विल बी इन्फिनिटी. So y is equal to root of. Now again, there is some values which is not acceptable. So not acceptable values क्या है बेटा? Not acceptable value जो है वो है -½ से लेकर के 0 तक. 0 आ सकता है, इसलिए मैं 0 ओपन दिया. तो इन वैल्यू को इग्नोर कर दो, मतलब जो मुझे नहीं चाहिए मैं इग्नोर कर दूंगा. अब इग्नोर करने का मतलब कि सर -½ से 0 तक तो इग्नोर कर दो, लेकिन 0 के बाद के सारे वैल्यूज ले लो, क्योंकि -½ टू इन्फिनिटी कुछ इतना बड़ा नंबर लाइन पे आएगा. मेरे को इतू सा पार्ट हटाना है, हटा दो उसको. सो आंसर क्या ही आएगा? 0 से इन्फिनिटी ना. नाउ अगेन रूट ऑफ 0 इज 0 एंड रूट ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी. सो वी कैन से रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी. बोलो नहीं समझा सर? अरे बोलो समझा नहीं सर? समझ गई. ऐसा बोलेगा ना, समझ गया सर. मैं बोला ना, एनर्जेटिक रहा करो ऑलवेज. ओके गाइस, इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन. अगेन यू ट्राई गाइस. यस सर. फाइंड रेंज ऑफ, लिख भी सकते हो आप लोग, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू log 5/4 and this is 5x square minus 8x plus 4. Wow, what a question sir. मजा आ गया. Everyone will must try, please. Again, if you think कि सर नहीं होगा, just tell me. I am here to solve you. And अगर कोई स्टेप में फंस गए ना, मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा कहाँ पे फंसे हो. Again, this question is to find perfect square. Now see the basic tools, how this is helping you. बेसिक टूल्स बोले तो क्लास 10th में पढ़ते हैं. वो एक टूल हमको कितना अच्छा चीज है कि जो हमको क्लास 11th में और क्लास 12th में हेल्प करा. इनफैक्ट बोलू तो आप इंटीग्रेशन में इस चीज का पावर देखोगे और कितने सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे. ओके, नाउ आवर टास्क इज टू मेक परफेक्ट स्क्वायर. अगेन परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बेटा. मुझे आप परफेक्ट स्क्वायर बना दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ सर 50% तो आप समझ गए. Again, consider the equation 5x square minus 8x plus 4. I am solving by myself. If anybody will get answer, just tell me. Don't see on screen. किसी का आंसर है बेटा? तुम लोग ट्राई कर रहे हो? यस सर. वेरी गुड बेटा. मैथ्स पढ़ना है, लर्न हाउ टू मेक योर हैंड डर्टी ऑलवेज. Without doing question, you can't get rid on question. So x minus 8/5x plus 4/5 का whole square is a whole square of x minus 4/5. Again 4 plus 5 square plus 4 plus 5 कितना होगा? 16/25 plus 4/5, that is something 5/5. Okay, let me do. Don't do silly mistake की गलती हो जाए. So this is x minus 4/5 whole square minus, again take LCM, it will be 25. So 16 minus 20 minus 4/5. क्या ही तो बात है सर. -4/5 आ रहा है क्या? 4/25 आ रहा है, equal to 0. So it is something like this. Yeah. 25, 16 plus 20. So this is 4/5. Sorry.
4/25। ओके गाइस, क्या आप लोगों का आंसर सेम आया? यस सर। क्या है तो बात है बेटा, वेरी गुड। नाउ व्हाट कैन वी से? अच्छा एक चीज बता रहा हूँ आपको, डोंट थिंक कि सर ये इक्वल टू जीरो वाला जो चीज है ना, अब यहाँ पे आप करोगे गलती। अब देखो गलती क्या करोगे आप, कि ये जो 5 को आपने उस साइड भेजा, जीरो के उस साइड कॉमन लेकर के, इस इक्वेशन में जीरो थोड़ी है। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, आपको बता रहा हूं, ये हो जाएगा log 5/4। 5 को कॉमन लोगे तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8/5x प्लस 4/5। सी दिस, गलती कहां पे करोगे आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाले हो, ना कि इसका, समझे? तो इसके जगह पे पहले इक्वेशन वहां पे क्रिएट करोगे, उसके बाद ये वैल्यू लिखोगे। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग बेस में 5/4, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4/5 की जगह पे आप लिख सकते हो कि सर दिस इज नथिंग बट x माइनस 4/5 स्क्वायर प्लस 4/25। आप ये लिखोगे। अब कर दो 5 का मल्टीप्लीकेशन, सो बेसिकली इट विल बी y इज इक्वल टू लॉग 5/4, 5 इंटू एक्स, ये सबके साथ मल्टीप्लाई है, ऐसा समझो आप। सो 5 इंटू एक्स माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4/25 4/5। अब आते हैं कहानी में सर, कहानी क्या है सर, कि सर y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 5/4 है। तो ये चीज तो जानते हैं सर कि रेंज किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी ही होता है। सो ये हो जाएगा 4/5। अब क्या ही करेंगे सर, कुछ नहीं, ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 5/4। यहां पे आप देखोगे 5 इंटू 0 5 हो गया, प्लस 5 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, और प्लस में आपको ऐड करना था 4/5। सो बेसिकली हो गया y इज इक्वल टू, सर 5 इंटू 0 तो 0 नहीं होगा। अच्छा 0 है ना, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बेटा। ये हो गया 0, गुड जॉब, 0। सो ये हो गया 5/4, 0 प्लस 4/5 इज 4/5 एंड इन्फिनिटी प्लस 4/5, मतलब दैट इज 0.8 समथिंग। सो 0.8 इन्फिनिटी में ऐड कर दोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा ना। दिस इज वेरी चिंदी टाइप क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, आप दोनों को ही लॉग देना है, आप इस क्वांटिटी को भी लॉग दोगे, इस नंबर को भी लॉग दोगे, तो दे दो ना सर। आपको एक प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए कि लॉग a/b और b/a -1 होता है ऑलवेज। रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, कि जब आप log a टू द बेस b, और इस चीज को आप जब पावर में लिखोगे, बेस से सेम बनाओगे, तो ये हो जाएगा a/b पावर -1। एंड आपको मालूम है कि log अपने सर के ऊपर किसी को रखता नहीं है, आगे कर देता है। log लोगों की यही खासियत है ना, कि सर पे नहीं बिठाते हैं, बोलते हैं बेटा तुम आगे जाओ। ऐसे लोग हैं दुनिया में। a/b, सो आप जानते हो ये चीज जो होता है 1 होता है, सो इट इज -1। नाउ आई कैन से कि सर log 5/4 एंड 4/5 तो -1 होगा, -1 होगा, एंड log ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो दिस इज नथिंग बट -1 टू इन्फिनिटी। क्या ही तो चीज है सर, मजा आ गया। बोलो नहीं समझे सर, अगेन से, नहीं समझे सर? समझ गए सर। समझ गए। सब लोग समझ गए क्या? यस सर। यू ऐसा किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा कि आप माइक बंद करोगे तो आपको जूम ऐप बैन कर देगा। दिस इज नथिंग लाइक दिस, कुछ भी बोल सकते हो आप। अच्छा चीज। सो ये जो चीज था जो ट्राई किया हम लोग। नाउ सी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, एंड आई होप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चीजें आप जानते रहोगे। साइन का रेंज क्या होता है बेटा, कोई बता दे मुझे। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन? -1 to 1। क्या ही बात है, क्या आप सभी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के रेंज को जानते हैं? नहीं जानते तो कल पढ़ के आइएगा प्लीज। एंड डोंट थिंक दैट आई एम डूइंग ओनली फंक्शन। मैं आपको एक दिन और बताया था कि मैं सिर्फ फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, जस्ट थिंक लाइक आई एम टीचिंग यू कैलकुलस। नाउ ट्राई दिस वन, फाइंड रेंज। अब ये क्वेश्चन आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोगों में से कोई सॉल्व करे प्लीज। फाइंड रेंज
ऑफ y इज इक्वल टू 3 साइन पाई स्क्वायर बाई 16। अच्छा डरना नहीं है बेटा, पाई स्क्वायर बाई 16 और यहां पे मैं लेता हूं माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या ही तो बात है सर, शुरू हो जाओ। मैंने आपको बोला था मैं क्वेश्चन बहुत सिलेक्टिव कराऊंगा आपके लिए। काश आप 11th में रहते तो थोड़ा और बढ़िया सा टेस्ट मिलता, बट नेवर माइंड, जब जागो तभी सवेरा। चलिए आंसर दीजिए। डन। इतना टाइम लगाओगे? बेसिकली करना क्या है सर, अंडर रूट के अंदर दिस क्वांटिटी है, ये जो भी क्वांटिटी उसका रेंज निकालो सर आप। सो बहुत ही आसान है सर, इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जरूरत भी नहीं था। तो आप ऐसा लिखो ना सर, y इज इक्वल टू 3 साइन जिन बच्चों ने किया कुछ स्टेप दैट इज एक्सीलेंट, बट आंसर देते तो मेरे को और मजा आता। सो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जानते हो क्या होता है? एक्स स्क्वायर सर 0 से लेकर इंफिनिटी तक बिलोंग करता है। नाउ y इज इक्वल टू 3 साइन रूट ऑफ पाई स्क्वायर में से 0 करोगे, ये देखो ना ब्रैकेट ओपन करोगे, पाई स्क्वायर में से 0 करोगे कितना ही आएगा? पाई स्क्वायर बाई 16 ही आएगा। सो मैं लिख सकता हूं सर दिस इज पाई स्क्वायर बाई 16 एंड इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी ही होता है। आप पाई स्क्वायर माइनस कर लो या कुछ भी माइनस कर लो, आप इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी भी माइनस करोगे तो यू विल नॉट गेट आंसर इन्फिनिटी, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। नाउ पाई स्क्वायर बाई 16 को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 4 का स्क्वायर एंड दिस इज इन्फिनिटी। सो y इज इक्वल टू 3 साइन, और आपको मालूम है सर ये आंसर क्या होता है? पाई बाई 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? पाई बाई 4 होगा सर। एंड इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट क्या होगा सर? इन्फिनिटी होगा। अब क्या किया जाए सर, अब क्या करेंगे? नाउ वन वेरी बेसिक थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, बेटा ये माइनस इन्फिनिटी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इन्फिनिटी देगा। सो नाउ आई कैन राइट हियर माइनस इन्फिनिटी, बट इन इंटरवल में हम प्रीफर क्या करते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू लिखा जाए, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू लिखो। तो बेटा राइट रूट ओवर ऑफ माइनस इन्फिनिटी से पाई बाई 4 का स्क्वायर। अगेन यू सी कि सर माइनस इन्फिनिटी से पाई बाई 4 में अलाउड तो माइनस इन 0 के बाद वाले ही क्वांटिटी है। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट 3 साइन रूट ऑफ 0 से पाई बाई 4 का स्क्वायर। Now root 0 is 0, so it will be 3 sin root 0 is 0 and pi by 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? पाई बाई 4। अब क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूडेड है, याद रखना पाई बाई 4 है, शुरू से चलते आ रहा है। सो इट विल बी y is equal to 3 sin 0 is 0, तो मैं लिख सकता हूं 3 sin 0 और sin पाई बाई 4, sin पाई बाई 4। So basically it will be 3 sin 0 is 0, 3 into 0 क्या ही होगा? 0 होगा। And sin pi by 4 is 1 by root 2, so it will be 3 by root 2। अब ये included है, ये included नहीं है सर, दिस इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी लोग बोलो कहाँ पे दिक्कत है? जो लास्ट पार्ट किया आपने ना, कौन सा बेटा? स्टेप नंबर कौन सा? ये माइनस इन्फिनिटी वाला? तीसरे से आगे।
0 से पाई बाई 4 पूछ रहे हो, कैसे आया? ये वाला स्टेटमेंट आउट है क्या आपको? ये वाला स्टेटमेंट? यस सर। ओके क्योंकि देखो, हमने तो हाँ बोलो कम बोलो। करनी थी, वो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू करनी थी, तो जीरो थोड़ी ना नेगेटिव वैल्यू है, तो वो तो इसमें भी इंक्लूड हो सकता था ना, जीरो क्यों नहीं हुआ इंक्लूड? माइनस इनफिनिटी, ओ ये बोल रहे हो क्या? ओके, गॉट इट, गॉट इट, राइट, सही हो, बिल्कुल सही हो, अब समझ गया? यस और कहीं सर। पे डाउट है आपको? नो सर। ओके, ये आप करके लाना बेटा घर पे, एक क्वेश्चन लिख लो। फाइंड रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये होमवर्क है आपका, डू इट योर सेल्फ। नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ log y is equal to log to the base 2 log 2 एंड उसके बाद क्या है? ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अच्छा क्वेश्चन, डू इट। आंसर चाहिए। बेसिकली आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, अगर आप लोगों में से किसी को याद रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक फंक्शन है, प्लस में सेम चीज उसका रेसिप्रोकल है, इसका आंसर हमेशा दो चीज आता है। याद है क्या क्या आता है? ये दो आंसर दे सकता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे सकता है और एक लेस देन इक्वल टू 2 दे सकता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब देगा? जब फंक्शन पॉजिटिव हो। एंड लेस देन इक्वल टू 2 कब देगा? जब फंक्शन नेगेटिव हो। सिंपल सी चीज है। टू बी मोर प्रिसाइज बेटा आप इसको लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1/f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स माइनस 1/f(x) इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। बेसिक मैथमेटिक्स में आप ये चीज पढ़ते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज अबाउट y इज इक्वल टू log 2 फिर log 2 एंड ये आप समझ रहे हो कि सर ई पावर एक्स जो लिखा है आप उसको ई पावर एक्स लिखो और जो ई पावर माइनस एक्स लिखा है उसको 1/e पावर एक्स लिखो। ये सर हम बचपन में ही पढ़ते हैं। सो y इज इक्वल टू log 2 फिर log टू द बेस 2 एंड नाउ दिस इज समथिंग f ऑफ x प्लस 1/f ऑफ x, एक फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल है। एक फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल, ये ग्रेटर देन 2 होगा कि लेस देन 2 होगा? सर हाउ कैन वी डिसाइड? बेटा डिसाइड कर सकते हो यहां से कि एक फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 2 देगा और एक नेगेटिव है तो लेस देन 2 देगा। नाउ यू गाइस ऑल नो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ई पावर एक्स कभी नेगेटिव आंसर दे नहीं सकता है। हम ग्राफ में भी दिखाए थे कि ई पावर एक्स का ग्राफ कुछ यूं जाता है। So exponential function is increasing function, so it can never give answer -2। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि सर ई पावर एक्स जो है ये जो भी वैल्यू देगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलने का मतलब ये हुआ कि सर आप इसको ऐसा लिख दो ना, 2 से इन्फिनिटी देगा। चलो ठीक है, नाउ यू नो कि सर log 2 फिर log 2। अब क्या ही करेंगे सर, पहले वाला जो log है ना उन दोनों क्वांटिटी को दे दो आप, log 2 फिर √2 फिर log 2 इन्फिनिटी। ये क्या होगा सर? स्लॉग, कोई मुझे बताएगा कितना होता है log 2 √2 कितना होगा? ओ बाबा मैं √2 काय को लिख रहे?
ऐसे बेसिकली पूछा जाए तो हाफ होता है, 2 का पावर हाफ हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी आप ऐसे समझ जाओ कि सर log 2 और 2 बेस में, और जो यहाँ पे नंबर है ये बेस होता है, नंबर होता है, सेम है, तो आंसर 1 आएगा। और फिर ये वाला इन्फिनिटी होगा। log 1 हमेशा 0 आंसर देता है, सो y विल बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज योर आंसर। क्या कहानी समझ में आई बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, लेट मी रिपीट अगेन। क्वेश्चन बेसिकली ये था, एंड द क्लिक वाज दैट कि सर एनी फंक्शन प्लस इसका रेसिप्रोकल ऑलवेज गिव आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फंक्शन इज। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड अगर फंक्शन नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू 2। नाउ वी नो कि सर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही ग्रेटर पॉजिटिव होता है, सो इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा 2 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। अब क्योंकि बाहर में लॉग है, तो मैं पहले वाले लॉग को भेजा तो आंसर 1 दिया, दूसरे वाले लॉग को भेजा यहाँ पे तो ये आंसर इन्फिनिटी दिया। अब क्योंकि बाहर में एक और लॉग खड़ा है, इस लॉग को भी अंदर आने देंगे तो ये आंसर 0 देंगे, और ये लॉग को फिर इन्फिनिटी के पास भेजोगे तो ये आंसर इन्फिनिटी देगा। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बेटा कहानी समझ में आई? यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. let me come to the next point, modulus. मॉडुलस फंक्शन। अब इस पे हम लोग समझेंगे कि सर रेंज क्या होता है, सर डोमेन क्या होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अब ध्यान से सुनना। अगर इस चीज को समझ गए ना तो मॉडुलस फंक्शन देखकर आप डरोगे नहीं। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आप मटेरियल्स देखोगे, जितने भी जेई के मॉड्यूल्स देखोगे आप, उसमें मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि बच्चा उसको देख के ही बोलता है सर ये तो क्वेश्चन ही टफ है। एंड बिलीव मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ दिस इज अप टू यू कि आप इस फंक्शन को लेते कैसे हो। अगर इस फंक्शन को आप बहुत अच्छी तरीका से लिए तो फंक्शन विल बी, आप सोचोगे सर कि मॉड इतना अच्छा चीज है, लोग डरते काहे को हैं। एक तो पहले पॉजिटिव चीज है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है ये। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से समझना है सबको। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और थ्रू द ग्राफ हम उसको एनालाइज करेंगे कि सर बेसिकली हो क्या रहा है चीजों में। मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर x जो है -2 से, या छोड़ो ना, बिलोंग नहीं करता हूं, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज पे जंप करते हैं। अगर मैं बोल दिया कि बेटा x बिलोंग टू लेस देन इक्वल टू 2 है, कि x का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है, अगर ये क्वेश्चन है तो मैं सेम क्वेश्चन को एक तरीका से और लिख सकता हूं। सर वो तरीका हो सकता है कि अगर x लेस देन 2 है, इसका मतलब कि सर आप इस क्वेश्चन को ऐसे पूछो ना कि x जो है 2 और -इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन सेम है, इसका मतलब ये है कि सर जो x वैल्यू लेगा ये पूरा वैल्यू ले सकता है अप टू 2, यहां तक सारा वैल्यू ले सकता है। नाउ यू कैन सी गाइस कि अगर मैं x का वैल्यू इस पॉइंट पे फाइंड करूं, इस पॉइंट पे, यहां पे, तो इसका मॉडुलस कुछ यहां पे आएगा। अगर मैं यहां पे वैल्यू फाइंड करूं तो इसका मॉडुलस कुछ यहां पे आएगा। एग्जैक्टली 2 पे फाइंड करूं तो यहां पे आएगा, 2 पे ही आएगा। मैं इस चीज का भी फाइंड करूंगा तो यही देगा। इस साइड भी मॉडुलस फंक्शन इधर ही भेजेगा, यहां पे भी मॉडुलस फंक्शन यहां ही भेजेगा। सर इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, आप लेफ्ट का एक्स वैल्यू लो या राइट का एक्स वैल्यू लो, भेज तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहे, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर ही इसका लाई कर रहे हैं। तो वी कैन से कि सर अगर एक्स लेस देन 2 है तो उसका मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होगा, मींस मॉड एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। अब ध्यान से समझिए आप कि मॉड एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है। मैं बोल सकता हूं ना सर कि अगर एक्स का वैल्यू आप 2 से छोटा पुट करोगे, 2 से छोटा पुट कर लो,
आपका जो आंसर आएगा ये आएगा टोटल। ये नीचे तो दे ही नहीं रहा है ना, कोई भी इनपुट नहीं दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सर यू आर आस्किंग अबाउट रेंज, एक्स मॉड एक्स कहां से कहां तक हो सकता है। तो सर मॉड एक्स तो यहां से ऊपर ही भेज रहा है ना, तो मैं तो यही बोल सकता हूं कि सर मॉड एक्स का जो रेंज होगा वो होगा 0 to इन्फिनिटी, 0 वैल्यू और इन्फिनिटी वैल्यू देगा। बात को ध्यान से समझिए आप लोग, मॉड एक्स क्या हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी दे सकता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर मैं आपसे बोलता कि जो x है, ध्यान से वापस समझिए बेटा, कि अगर जो x है वो 2 और माइनस इन्फिनिटी तक ना जा करके मैं इसको -2 तक ही रेस्ट्रिक्ट किया, इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू आप ले रहे हैं सर, वो आप वैल्यू ले रहे हो सिर्फ -2 से लेकर के 2 तक, तो ये आंसर तो यही देगा ना, ये आंसर तो यही देगा ना। तो y एक्सिस पे मतलब इस चीज का इनपुट ये आएगा, इस चीज का आउटपुट ये आएगा, और ये इनपुट का आउटपुट ये आएगा, तो सर y जो है इसी के बीच में घूमते रहेगा, सिर्फ इतना सा पार्ट के बीच में घूमेगा। तो सर मॉड एक्स कहां से कहां तक हो सकता है, आप इसका मॉड वैल्यू लोगे तो ये बिलोंग करेगा 0 से लेकर के 2 तक। अब क्योंकि कहानी में -2 और 2 है ही नहीं, तो ना ही 0 तो दे सकता है, बट 2 तो कभी नहीं देगा। 2 तो तब देता ना जब -2 और 2 अलाउड होते हैं, क्योंकि कहानी में 2 अलाउड नहीं है तो नहीं देगा वो वैल्यू। वेरी सिंपल। अब कहानी में ट्विस्ट आ रही है कि जो मैं अब x से बिलोंग टू कर रहा था, अब आपको उल्टा समझना है कि अगर, समझो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं कि अगर मॉड x जो है b और a के बीच में लाई करता है, चलो इसको और सिंपल बनाते हैं कि मॉड x जो है अगर a और -a के बीच में लाई करता है, मॉड x ही उसके बीच में लाई करता है, तो आप क्या सोचोगे। पहला चीज सोचना है जो आपको, कि सर अगर मॉड x जो है -a से a के बीच में है, तो पहला चीज तो सर पहला ट्रू होगा, क्योंकि मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, डोंट थिंक दिस मच। आप ये सोचो कि सर मॉडुलस x है कहां पे। बेटा मॉडुलस x का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहानी समझो, आपको एक चीज बता रहा हूं कि मान लो ये जो है एक फंक्शन है, अब ध्यान से समझो, मैं आपने क्या किया कि यहां पे किसी को बांध दिया, यहां पे किसी को बांध दिया, मान लो खुद को ही रख लो। मैंने आपको बोला कि बेटा आपको ओरिजिन से 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ओरिजिन से, अब एक्स एक्सिस पे ही चलना है। मतलब मैं आपको बोलूं कि ये जो छोटू है अपना, ये लेस देन 4 वैल्यू ले सकता है। मतलब ऐसा है कि मैं छोटू को रस्सी में बांध दिया और बोला कि तू ओरिजिन से जितना, अब मान लो इधर मैं बहुत सारा चॉकलेट डाल दिया इधर, अब दुकान में मत जाना प्लीज, क्लास में बोलता हूँ बेटा चॉकलेट तो बोलते हैं सर, नाम मत लो प्लीज। ओके, सो आप देखोगे कि सर अगर आप, मैंने आपको बोला कि आप ओरिजिन पे खड़े हो और नंबर 4 तक 1 2 3 4 मैंने क्या किया, चॉकलेट बिछा के रखा, पूरे एक्स एक्सिस पे चॉकलेट है, और मैंने बोला कि आपको एक रस्सी में बांध दिया, मतलब 4 मीटर लेंथ का एक रस्सी देता हूं, और रस्सी जहां तक पहुंचेगा आप चॉकलेट ले लो। अब है तो आप इंसान ही, मतलब लालच तो आएगा आपको, पक्की बात है लालची रहोगे आप, सबको नहीं बोल रहा हूं, दिल पे मत लो, लेकिन फिर भी होते तो होगे ना। तो आप क्या करोगे कि अगर मैंने आपको एक रस्सी दे दिया तो आप क्या करोगे, इधर भी 4 मीटर देखोगे और इधर भी 4 मीटर देखोगे। तो यही सोचो ना सर, हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाएं, तो 4 मीटर आप यहां भी लोगे और 4 मीटर आप यहां भी लोगे। मॉड एक्स भी यही काम करता है। अब मैं आपको बोलूं कि 4 मीटर डिस्टेंस बताओ, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर ये माइनस है तो डिस्टेंस नहीं होगा। अरे है तो 4 मीटर ही ना, इसलिए मॉड एक्स को एब्सोल्यूट वैल्यू बोला गया। एक कार आती है जिसका नाम है ऑडी, नाम जानते रहोगे,
ऑडी या स्कोडा में से एक कोई है। ये लोग जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये लोग लिखते हैं वी मेजर्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ये लोग लिखते हैं अपने, बोलते हैं ना, लाइन बोला जाता है किसी भी चीज को सेल करने के लिए, तो ये लोग लिखते हैं वी मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, दुनिया को बेवकूफ बनाने का निंजा टेक्निक ऐसा बोल सकते हो। बेटा हर गाड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू ही मेजर करता है। ऐसा थोड़ी है गाड़ी आगे लेके जाओगे तो स्पीड ज्यादा दिखाएगा, बैक करोगे तो गाड़ी का स्पीड नेगेटिव होगा, ऐसा थोड़ी है। इसलिए गाड़ी जब रोड पे चलती है तो हम उसकी स्पीड बताते हैं, ये नहीं बोलते कि सर वेलोसिटी है क्या है। गाड़ी आप 60 की स्पीड में चला रहे हो ना, तो ये नहीं बोलोगे सर मेरे गाड़ी का वेलोसिटी 60 था, ऐसा नहीं है बेटा। 60 नहीं है, कि वेलोसिटी 60 नहीं है, स्पीड है, बिकॉज स्पीड इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। velocity can be negative but speed can not. In fact velocity vector quantity है, speed नहीं है, scalar quantity है। so mod x का मतलब क्या होता है, distance of point from the origin। simple सा statement है बेटा कि distance of point from the origin, now it can be on the right side of x axis or it can be on the left side of x axis, but answer always it will give in between 0 to infinity on the y axis। अब सोचो कि अगर मैं इस चीज का इनपुट लूं तो यहां पे ही भेजेगा, और इधर भी लूं तो यही देगा, यहां पे भी देखोगे तो यही आउटपुट देगा, यहां पे भी देखोगे तो यही आउटपुट देगा, यहां पे भी देखोगे तो यही आउटपुट है, और यहां पे भी देखोगे तो यही आउटपुट है। आप -4 तक देखो या 4 तक देखो, वाई एक्सिस तो यहीं पे नाच रहा है ना खड़ा होकर के, इससे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो कहानी यही है बेटा। अब ध्यान से समझो कि अगर मैं बोल दिया मॉड एक्स लेस देन 4 है, अब क्या बोलोगे आप, ध्यान से समझो। मैं बोला मॉड एक्स लेस देन 4 है, इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 4 है, 4 से छोटा है। 4 से छोटा बोलने का मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं ना कि सर अगर मॉड एक्स लेस देन 4 है मतलब ये वैल्यू 4 से छोटा है, तो सर 4 आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। सो एक्स कैन बी फ्रॉम 4 टू -4। अब x का वैल्यू आप इनके बीच में कुछ भी रख के देख लो, -3 लोगे, -3 का मॉडुलस क्या होगा 3, एंड 3 4 से छोटा होता है। तो कहानी ये चीज नहीं है जो आप x बिलोंग टू दे रहा था और मॉड x आप फाइंड कर रहे थे। पूछा आपसे उल्टा जाएगा बेटा कि मॉड x अगर इसके बीच में है, मैंने आपको क्या सिखाया था यहाँ पे कि मॉड x ये ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से बड़ा होता है। सो ओनली दिस पार्ट इज टू बी फोकस्ड। अब क्वेश्चंस आपको आएंगे ऐसे कि जहां पे नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, और आपको नेगेटिव वाले को इग्नोर करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं बहुत सारा चीज मॉडुलस के बारे में बता दिया, प्रॉपर्टीज भी मैंने लिखवा के दिया है। नाउ सी द क्वेश्चन, मॉडुलस का क्वेश्चन मुझे देखने दो। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, x -1 x + 2 ऐसा है। ये जो मॉडुलस है ये है इक्वल टू मॉड x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2। अब आ रही है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बोला था कि सम सॉल्व करते टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मैंने आपको वापस से रिमार्क में लिखवा दे रहा हूं कि मैंने आपको सिखाया क्या था। एक्चुअली मैंने आपको सिखाया था बेटा कि कभी भी जब आपको दो चीजों का मॉड, मतलब एक मॉड के अंदर मैंने लिखा x + y, ये हमेशा प्लस वाला क्वांटिटी छोटा होगा इन दोनों के मॉडुलस से, और इसमें भी ये छोटा तब होगा जब x और y के पास अपोजिट साइंस होंगे, और अपोजिट साइन होगा तो xy लेस देन 0 होगा, और इक्वल होंगे जब सेम वैल्यू हो, इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। सेम वैल्यू मतलब पॉजिटिव, to be more precise we can say for same value of x + y this is equal, equality hold करता है यहाँ पे, equality hold। आप ये चीज देखोगे मॉड x + y ये हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी लेना चाहिए मुझे यहाँ पे, मॉड x - y
ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। अगेन ग्रेटर तभी होगा जब इन दोनों का साइन अपोजिट हो, एंड इक्वालिटी होल्ड करेगा जब साइन लेस देन 0। दिस इज समथिंग गाइस जो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इवन वी कैन से इक्वल टू 0 आप ले सकते हो, समटाइम्स यू कैन टेक, समटाइम्स यू कैन नॉट। मैं आपको मॉडल्स के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों 4 क्वेश्चन में आपको एक एक डिफरेंस बताऊंगा, और आप ध्यान रखना कि सर डिफरेंस क्या समझा रहे हो आप। इस क्वेश्चन में आप देखो, ध्यान से समझो कि आपको दिख रहा है कि सर ये मॉड एक्स है, मॉड वाई है, एक क्वांटिटी का सम ऑफ टू क्वांटिटी का मॉड ले रहा हूं मैं, एक्स प्लस वाई का मॉड लिया, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, इक्वालिटी होल्ड कब करेगा बेटा, ये चीज इक्वल कब होगा, इक्वल तो तभी होगा ना कि जब ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0। नाउ दिस क्वेश्चन इज सिमिलर कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि x माइनस 1 और x प्लस 2, इसका मतलब x और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड नाउ ग्रेटर देन 0 इज दिस, इक्वल टू 0 आप ले सकते हो। एंड ये देखते ही आपको चमकेगा कि सर आप तो वेवी कर्व पढ़ा रहे हो, आप तो वेवी कर्व पढ़ा रहे हो। नाउ टेल मी आंसर गाइस, फास्ट टेल मी आंसर गाइस कि क्या ही होगा आंसर, प्लीज बताइए मुझे। बेटा वेवी कर्व तो याद होना चाहिए यार, डोंट मेक मी अपसेट प्लीज। If I'm teaching something, that I'm expecting from you that you guys will revise everything. That is -2 and 1. आपको मालूम है कि सर पावर ऑड है तो मुझे ऑल्टरनेट साइन है ना, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि कहानी ग्रेटर की है और इक्वल में ये दोनों आ सकते हैं। यहां से ये रीजन और यहां से ये रीजन, ये नेगेटिव मतलब नीचे आएगा ग्राफ। मैं बोल सकता हूं सर x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एक तो ये क्वेश्चन था जो डायरेक्टली आपको दिख गया। बेटा वेवी कर्व याद है कि मेरे को रिवाइज कराने की जरूरत है, ये बताओ। चलो ना, आंसर देना गाइस, यू मस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स, प्लीज बी केयरफुल। मैं बोलता हूं ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो वो चीज पक्की बात है, इंपॉर्टेंट होगी। नाउ ट्राई दिस वन गाइस। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज लेस देन 2x, नहीं 2x नहीं होगा, x समथिंग होना चाहिए, x माइनस 1 एंड मॉड ऑफ 3 2x माइनस 3। ओके सी बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको रिमार्क नंबर 1 डालूं और इसको मैं रिमार्क नंबर 2 डालूं, इन दोनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, पहले वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला कि दूसरा वाला? आप एक बात ध्यान दो, शायद आप ऑब्जर्वेशन में नहीं ला पाए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखोगे ना, तो मैं कुछ अलग चीज नहीं लिखा हूं अदर देन राइट हैंड साइड का सम। 2x माइनस 3 इज नथिंग बट x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। भरोसा नहीं है तो आप ऐड करके देख लो, ये चीज है लेस देन x माइनस 1 और प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। अब आप ध्यान से देखोगे बेटा कि दो क्वांटिटी का यहाँ पे सम दिया है, मॉड x प्लस वाई का मॉड इज लेस देन x का मॉड प्लस y का मॉड। मैंने क्या बोला, अगेन रिपीट करता हूं कि x प्लस y का मॉड इज लेस देन x का मॉड प्लस y का मॉड। नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर 1, x प्लस y का मॉड इज लेस और इक्वल टू x का मॉड प्लस y का मॉड। x प्लस y का मॉड इज लेस और इक्वल टू x का मॉड प्लस y का मॉड। अगेन आपको दिख गया रहेगा कि सर आप तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 की बात कर रहे हो,
जब 1 की बात कर रहे हो तो उसमें दो चीजें आपने बताया कि सर अगर कहानी लेस देन की है तो ये चीज होगा, और इक्वालिटी होल्ड तभी करेगा जब दोनों चीजों का साइन पॉजिटिव आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो ठीक है ना सर, कहानी यहाँ पे लेस देन की है तो ऑब्वियस बात है पहला वाला कंडीशन आप पूछोगे कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह पे है कौन सर? x की जगह पे है x-1 और y की जगह पे x-2, और ये होना चाहिए लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि x इंटू वाई लेस देन 0 चाहिए। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेवी कर्व। वेवी कर्व इज समथिंग बार बार आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर प्लस माइनस प्लस आप लिख सकते हो। अगेन 2 इज नॉट अलाउड, 1 इज नॉट अलाउड, बिकॉज यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज यूज किया गया है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज यूज किया गया है, एंड दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड नेगेटिव रीजन, सो विल टेक दिस रीजन ओनली। ओके, सो ये कुछ आपका वेवी कर्व हुआ। देयरफॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 से लेकर के 2 तक। आई होप गाइस आपने समझा रहेगा इसको, हाँ कि ना बोलो। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अगर आई तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और चाहिए। सर बोलो बेटा। -1 कैसे है? तो पॉजिटिव नहीं था वरना x की वैल्यू जो आए थे हमारी बेबी कर्व पे 2। समझा नहीं आप? ये वाला माइनस, ये गलती हो गया बेटा, सॉरी। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, दिस इज अ फॉल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। That means this is something like virtual. Okay guys, see this question, x-3 plus 4 minus x is equal to 1. Is it interesting or not? Yes sir, mod x plus mod y is equal to, आपने कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। देखो मैंने आपको क्या बताया बेटा, आरएचएस और एलएचएस कहीं भागकर कहीं और से नहीं आते। सोचो कि क्या पैटर्न है उनमें कुछ, आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक फील आएगी कि सर ये जो आप लिखे हो ना, ये है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और ये हमेशा ही, ये याद है ना आपको पहला रिमार्क, ये हमेशा ही बड़ा और इक्वल होगा। मैंने अभी इनइक्वालिटीज इधर कर दिया, डरो मत। देख रहे हो ये बड़ा है इस साइड में सिंबल, तो डरना मत, सर ने उल्टा पढ़ा दिया। ये कुछ ऐसा ही चीज है। तो आप देखोगे बेटा कि सर ये फीलिंग तो इसी वाली ये वाली है, तो ट्राई करते हैं ना, क्या ये चीज वही है जो राइट साइड में लिखा है, x और y का सम? ओके लेट्स ट्राई सर। सो x-3 प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 जो आपने लिखा है कुछ इधर से ही लिखा है, x-3 प्लस 4 माइनस एक्स। आप देख लो सॉल्व करके वही आएगा। इसलिए मैं बोला ना कि डरो मत, पहले पैटर्न को ढूंढो। मैथमेटिक्स इज ओनली अबाउट अप्रोच। क्या ही पूछ रहे हो आप सर? अब देखोगे कि सर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मॉड, दिस विल हैपन ओनली कब? इक्वालिटी होल्ड कब करता है? जब एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो मैं लिख सकता हूं ना सर, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x-3 और 4 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। नाउ गाइज फर्स्ट पॉइंट क्या है, x को पॉजिटिव बनाओ सर, नेगेटिव थोड़ी चलेगा, वेवी कर्व में अलाउड ही नहीं है। सो फर्स्ट मेक 4 माइनस एक्स लाइक x-4, एंड जब ही आप माइनस को कॉमन लोगे साइन रिवर्स हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑफ वेवी कर्व। यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 4 प्लस माइनस प्लस इक्वल है तो 3 भी आएगा 4 भी आएगा। रीजन आपको नेगेटिव चाहिए तो कुछ कर्व ऐसा है तो लोअर कर्व आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि रीजन आपको नेगेटिव चाहिए ना। सो एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बच्चा लोग? 3 से 4 तक। बोलो नहीं चमका से? यस सर। समझ गया सबको? यस सर। यस सर।
is something that is very important. Now coming to the next point guys, मॉडुलस में ही। अच्छा, अभी तक तो मैंने जो भी चीज बताया ध्यान दो कि LHS और RHS का यूज करके आप एक चीज बना दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में देखो, आपका RHS कहां से फॉर्म हुआ, LHS कहां से फॉर्म हुआ, RHS का यूज करके। यहाँ पे RHS कैसा फॉर्म हुआ, LHS का यूज करके। सर वो क्या होगा जब ऐसा कोई पैटर्न आएगा नहीं, तो सर वैसा क्वेश्चन समझाओ ना हमें। ठीक है, समझते हैं, ट्राई करते हैं वैसा क्वेश्चन समझने की। बेटा आप अपने मन से क्वेश्चन सोच लो, आप लोग जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। क्या आप चाहते हैं सर ये लिख दे mod x प्लस 2 प्लस mod x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0? ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, बीच में प्लस ना डालो, प्रोडक्ट डालो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है, डील करने के लिए मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझो। सबसे पहला चीज बेटा आपको ध्यान देना है कि चेक द बिहेवियर ऑफ x, चेक द बिहेवियर ऑफ x। बिहेवियर बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज का बात करूं, अगर मैं इस चीज का बात करूं, अब ध्यान से समझो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को डील करना होता है सर, राइट साइड में 0 है एंड वी कैन नॉट क्रिएट 0, लाइक कि सर ये जो चीज है बीच में 0 है, तो आप इनका यूज करके आप 0 नहीं ला सकते हो। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज करके कुछ मतलब नहीं है। कहानी सिंपल सी शुरू होती है वेवी कर्व से। चलो वेवी कर्व भी नहीं बनाते, पहले समझाता हूं उसके बाद कर्व बनाएंगे। आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो चीज है x प्लस 2, ये 0 कब बनेगा, ये 0 बनेगा x इक्वल टू -2 पे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि व्हेन x इज लेस देन 2, एक रीजन बनेगा। दूसरा रीजन बनेगा जब x -6 और -2 पे 0 बनेगा। यहाँ पे -2 और -6 को और अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं -6 और -2 के बीच में हो, और एक हो जाएगा जब x ग्रेटर देन -6 है ना उधर, आप कुछ भी समझ सकते हो कि एक -2 से छोटा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। बेसिकली आप ये जो क्वेश्चन देखेंगे ना, ये दिस इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, बट जस्ट ट्राई टू टेक द फील ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आप लॉजिकली आंसर बोलो तो रियल नंबर आपको दिख जाएगा, क्योंकि एक मॉडुलस है और एक मॉडुलस है, उनका सम पूछ रहा है, तो ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम तो ऑलवेज 0, सर ऑलवेज ट्रू पूछ रहे हो। लेकिन जस्ट फील द क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन के बिहेवियर चेक कैसे करते हैं मॉड का। एक बार इसको नेगेटिव बनाना है, 0 कब बनेगा, एक बार इसको देखना है 0 कब बनेगा, और इनके ही रीजन में आपको चेक करना है बेसिकली रीजन कौन कौन सा बन रहा है। अगर आप वेवी कर्व पे देखो तो रीजन ये बन रहा है कि सर एक -6 यहाँ पे आएगा, एक -2 यहाँ पे आएगा। तो एक रीजन तो ये है, ध्यान से समझो। अगर मैं एक वॉल खड़ा करूं यहाँ पे तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। रीजन कौन कौन सा आ रहा है, रीजन आ रहा है कि सर 2 के राइट साइड में आप देखो, 2 के राइट साइड में आप देखो इस साइड, फिर x का बिहेवियर इस साइड चेक करो और x का बिहेवियर इस साइड चेक करो। वेवी कर्व में भी हमने यही किया था कि हम हर रीजन में x का बिहेवियर को चेक करते थे, उसके बाद प्लस माइनस साइन हमने अकॉर्डिंगली डाला है। यहाँ पे भी वही करेंगे। और क्लिक करने वाली बात क्या है कि आप -2 से कुछ भी ले लो, इधर ग्रेटर कुछ भी ले लो, ये जो मॉडुलस है ये हमेशा पॉजिटिव देगा। आप -1 ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। और एक पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस एज इट इज निकलता है। सॉल्व कैसे करते हैं देखो ध्यान से, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा फिर समझाऊंगा। बिहेवियर कैसे चेक करना है, आपको रीजन बनाना है कुछ यूं जो मैंने बनाया,
और इस नंबर लाइन से आप समझ जाओ कि सर कौन कौन सा रीजन लेना है, कि पहले आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर दिए और इसके बिहेवियर को चेक कर लो। तीनों ही रीजन में कितना रीजन बना, 1 2 3। अच्छा, इसका मतलब सर अगर 10 15 20 25 मॉड आ गया फिर भी हम यही करेंगे कि हर एक मॉड का क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और वॉल क्रिएट करेंगे और मॉड एक्स का साइन मतलब बिहेवियर चेक कर लेंगे उस ब्रैकेट का। यस बेटा, आपको वही करना है। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लो, -2 से कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी वैल्यू लो, ये भाई साहब तो पॉजिटिव ही आएंगे ना। और मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड एक्स में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये एक्स को एज इट इज निकालेगा। दो प्रॉपर्टीज हैं इसके, ये एक्स देगा जब एक्स 0 और ग्रेटर देन 0 लेते हो, और एक्स -(-x) देता है कब, जब एक्स <0 होता है। मतलब अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव, उसको निकालेगा एज इट इज, और अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसको एक और माइनस लगाएगा, उसके बाद भेजेगा वो। ये मॉडुलस की खासियत होती है। -2 से इधर कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, आप क्या देखोगे कि सर ये भाई साहब तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं क्यों ना, अब मान लो मॉड x + 6 में इन्होंने चेक किया कि ये जो चीज है ये 6 है कि 2 है, हाँ 6 है, ये जो चीज है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है ना। अब -2 से इधर कितना भी नंबर ले लो, कितना भी नंबर ले लो, क्या ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये ब्रैकेट को ये एज इट इज लिख देगा x + 6। अब ये ब्रैकेट कैसा देगा, अब इस ब्रैकेट को चेक करो कि x + 2 है, आप -2 से उधर लो, कितना भी वैल्यू लो, -1 -3 -1 0 1 2 3 4, सर ये तो ये भी पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब सर ये भी एज इट इज निकालेगा। यस, ये भी एज इट इज निकालेगा, मतलब x + 2 का मॉडुलस x + 2 बन के ही निकलेगा, और बीच में क्योंकि प्लस साइन है तो हम बीच में प्लस साइन डाल देंगे। नाउ विल जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2x + 8। अब इक्वेशन सिंप्लीफाई के क्या हो गया, 2x + 8। इसका मतलब यू हुआ, अब ग्राफिकल अप्रोच देखो इसका, कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, तो आप ग्राफ बनाओगे तो x ग्रेटर देन -2 के लिए, x यहां पे -2 है, सो -2 से ग्रेटर के लिए कर्व किसका बनेगा, 2x + 8 का ग्राफ बनेगा। मतलब कुछ यूं जाता है ग्राफ, ऐसा बनेगा ग्राफ -2x + 8 के लिए। लेटर ऑन ये ग्राफ कुछ बोट ग्राफ आ जाता है, ऐसा ग्राफ आ जाता है। विल सी इन क्वेश्चन, बट फॉर नाउ जस्ट फील द फील ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अब जो 2 से इधर बनाओगे ना, ये देख रहे हो एक लीनियर ग्राफ बन गया y = mx + c का फॉर्म का, तो ये ग्राफ कुछ यूं जाएगा, यूं ऐसा ग्राफ जाएगा। अच्छा, अब मैं -6 के इधर वाला बात करता हूं, ठीक है। -6 के इधर वाला आप देखोगे तो ये क्या हो गया बेटा, x + 2, -6 के उधर कुछ भी नंबर सोच लो, -8 -10 सोचते हैं हम लोग, तो -10 + 2 क्या हो गया, -8, और मॉड के अंदर एक माइनस क्वांटिटी आया, इसका मतलब मॉड उसको एक और नेगेटिव देगा, मतलब कि ये जो चीज है ये x + 2 -1 के बाहर निकलेगा, बीच में प्लस है। नाउ x + 6 आप उस साइड कितना भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, -7 -8 -9, ये भी तो नेगेटिव ही आंसर आएगा ना। इसका मतलब सर ये एक और माइनस लगा कर देगा, यस एग्जैक्टली वही देगा वो। अब ये क्या बन गया, -x -2 प्लस -x -6। सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज -2x -8। ओके सर, ये भी तो वही चीज है ना, 2x + 8 ही है, बस माइनस है। अच्छा, मतलब सर यहाँ पे अगर -6 है, अब ध्यान से समझो, जस्ट मैं पूरा दिखाई दे रहा हूं आपको कि क्या ही होगा, जस्ट गिव मी 2 मिनट गाइस। कि जब मैं 6 से इधर आया, ध्यान से देखो, जब मैं 6 से इधर आया तो ये इक्वेशन सॉल्व होके मुझे मिला -2x + 8। जब मैं -2 के उधर गया तो इक्वेशन मिला 2x + 8। अब -6 और -2 के बीच में देखो, आप -6 और -2 के बीच में देखो, आपको दिख रहा है कि सर -6 और -2 के बीच में ये जो आपका ब्रैकेट है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव देगा सर। अब ब्रैकेट देखो ध्यान से, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव देगा। अब x + 6 में आप देखोगे वैल्यू डालकर -6 और -2 के बीच में, ये तो पॉजिटिव देगा ना। अब -5 सोच लो, -5 + 6 तो 1 आंसर दे रहा है। मॉडुलस का काम क्या है, कि अंदर के क्वांटिटी को चेक करना
और अगर वो पॉजिटिव निकला तो एज इट इज बाहर निकालना। मतलब सर ये जो रीजन में आ रहा है आंसर, ये x+6 एज इट इज आएगा, बीच में प्लस का साइन है। ये देखो x+2। हाँ बेटा बोलो। ना x+2 जो है गाइस, आप देखोगे नेगेटिव आएगा, क्योंकि -2 से जस्ट इधर ले रहे हो, मतलब -3 -4 -5 -6 से उधर ले रहे हो, तो -2 के मतलब -4 डाल के देखो आप, -4 + 2 -2। -2 कितना नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब ये भाई साहब को ये माइनस लगा कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 -2 + x + 6। सो x कैंसल, दिस इज 4। देखो ध्यान से कहानी में मजा आएगा अभी। ये रीजन में जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है y = -2x + 8। ये रीजन में जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है y = 2x + 8। और ये रीजन में जो ग्राफ आ रहा है y = 4 आ रहा है। लेट मी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ग्राफ ही बनाते हैं। यहाँ पे था -6, यहाँ पे था -2। बीच वाला रीजन क्या है, इनके बीच में जो रीजन है आप देखोगे कि अगर यहाँ पे मैं y = 4 लिख लूं, अगर मैं y = 4 लिख लूं तो इसके रीजन में y = 4 का ग्राफ फॉलो हो रहा है। मतलब कि सर इस रीजन में ग्राफ ये आएगा। तो देखो y = 4 का ग्राफ तो ये रहा टोटल। अब क्योंकि मुझे रीजन लेना है -6 और -2 के बीच में, देखो -6 और -2 के बीच में, सॉरी -6 और -2 के बीच का रीजन ये रहा, ये। और ये रीजन में आ रहा है ग्राफ y = 4 का। तो हम लोग क्या करेंगे, y = 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे उस रीजन की पीरियड में, जितना भी ये रीजन है पर्टिकुलर, इसी रीजन में हम y = 4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद -2 से राइट साइड में जाओगे तो आपको ग्राफ मिलेगा किसका बेटा, आपको ग्राफ मिल रहा है 2x + 8 का। नाउ 2x + 8 का ग्राफ कैसे बनता है, आप देखो ये ऐसा बनेगा। और -6 से इधर जाओगे तो ग्राफ कैसा बन रहा है, -2x + 8, मतलब क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट से पास होते हुए निकलेगा। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा इस एग्जैक्टली -6 और -2 पे इनका बिहेवियर 0 आएगा। सिंपल सी चीज है सर। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे -2 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, x + 6 हो जाएगा। तो वो सब छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो। सो ये ग्राफ ऐसा हो गया। अब मैं आपको नेमिंग करूं बेटा, तो ये ग्राफ हो गया y = 2x + 8 का। ये ग्राफ हो गया y = 2x + 8 का, y = 2x + 8 का। फॉर, मैं लिख भी दे रहा हूं, फॉर x > -2। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये ग्राफ है y = 4 का, when x is in between -2 and -6। आप इक्वल का साइन यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल का साइन के बारे में टेंशन मत लेना आप, -6। और ये जो ग्राफ आ रहा है बेटा, ये किसका ग्राफ आ रहा है, y = -2x + 8 का ग्राफ आ रहा है। कब, जब x आपका <<-6 है, -6 से इस साइड में ग्राफ। तो ग्राफ आपको समझा। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का डोमेन बताओ, तो डोमेन तो बेसिकली पूरे ही रियल नंबर थे, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझ सकते हो आप कि सर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, और क्योंकि आप उनका सम पूछ रहे हो तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम तो हमेशा <<0 ही आएगा। मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू। और जो सत्य है हम उसको मिथ नहीं बना सकते, सत्य इज ऑलवेज सत्य, मतलब रियल नंबर। लेकिन मजा तो तब आता ना जब आपसे रेंज पूछ देता। रेंज का मतलब होता है ग्राफ का हाइट, और ग्राफ का हाइट देखो लोवेस्ट ग्राफ कहाँ पे टच हुआ, y = 4 पे। और टॉप पे कितना गया, टॉप पे तो इन्फिनिटी गया ना। सो मैं बोल सकता हूँ रेंज कितना आ गया सर, रेंज आ गया बेटा इसका 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स बेटा। शायद आपको समझ में आओ तो मजा आ गया रहेगा मुझे, लिटरली। समथिंग ना व्हेन यू डू बाय योरसेल्फ ना, बूम एकदम। आई होप गाइस आपको समझ में आया मैंने क्या बताया आपको। ऑलवेज जब भी आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं एंड यू फील लाइक कि सर एलएचएस और आरएचएस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पे नहीं बन रहा है, जस्ट ग्राफ। Okay guys, so now you can take the screenshot of today lectures
We started from this slide. Starting. Yes, guys. Now tomorrow हम देखेंगे कि एक जिंट फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन कितना ही जबरदस्त चीज है। फिर ग्राफ तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड कर दूंगा आपका, फिर मजा आएगा।